तो साथियों अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर जो लाक्षा ग्रह है, लाक्षा गुफा जो है जहाँ से पांडव ने मतलब जो रास्ता बाहर के लिए जाते हैं यहाँ से, इस गुफा से पांडव जी बाहर निकले थे। पंडित जी यहाँ पे बैठे हैं, हम पंडित जी से ज्यादा जानकारी लेंगे कि किस तरह के इस गुफा का जो इतिहास है वो क्या है। पंडित जी देखो जो गुफा है इसके बारे में थोड़ा मैं बता दीजिए। हम लोग जो लाक्षय ग्रह बताते हैं प्रभु, तो लाक्षय ग्रह तो इस क्षेत्र में नहीं था। लाक्षय ग्रह तो हस्तिनापुर के पास ही बनाया गया था। ये तो शिव जी का क्षेत्र है और ये केदार खंड में आता है और केदार खंड में ही इस क्षेत्र का वर्णन भी है और स्कंद पुराण में इसका वर्णन है, जहाँ इसका नाम था केदार मंडल और लाखा मंडल जो है बाद में हुआ है नाम। इसका नाम मड़ा भी रहा। तो जो ये गुफा है, ये गुफा एक तो प्राकृतिक बनी हुई गुफा है। लोग बहुत सारी बातें बताते हैं। तो ये बताया जाता है कि जब पांडव लोग जो है अज्ञातवास में थे तो इस गुफा में छुपे थे और यहाँ से फिर वो राजा विराट के यहाँ चले गए थे और राजा विराट का जो किला है वो चक्रोता के पास है, जिसको बोलते हैं विराट खाई। तो ये समीप में ही है। तो इस क्षेत्र में जो है पांडव एक वर्ष जो अज्ञातवास में छिपे थे तो इसी क्षेत्र में रहे थे। तो जब शुरू हुआ था कि अज्ञातवास तो इस गुफा में छुपे थे। अंदर जो है मेन यहाँ शिवलिंग है, जो शिवलिंग के ऊपर जो है हजारों वर्षों से उनका अभिषेक हो रहा है और बर्फ बनती है और 12 ही महीने बर्फ रहती है। पर इसका लोगों को पता नहीं है, प्रचार प्रसार नहीं हुआ और ये चीज जो है बड़ी दिव्य है, जो देखने की लायक है। बाकी इसमें बहुत सारी गुफाएं हैं, इसका अभी तक कोई वो नहीं हुआ है कि खोज हुई होगी। बाकी लोग जो है कहानियां बहुत बताते हैं। कोई बोलता है कि यहाँ से जो है उत्तर काशी भी जाती है सुरंग और यहाँ बैराट खाई भी जाती है, लाखा मंडल भी जाती है। तो ये तो लोगों की मतलब ये एक सच्चाई कुछ नहीं है उसमें, कि ये प्रमाणित कुछ नहीं है। हाँ ये है कि जो गुफाएं हैं ये प्राकृतिक बनी हुई है और हजारों वर्षों से इसमें जैसे बारिश हो रही है, भूकंप हो रहे हैं, तो आज तक ये नहीं दिखाई दिया कि कोई ऐसा नुकसान हुआ होगा। लेकिन जहाँ पे आदमी ज्यादा जा रहा है वहाँ जो है आदमी जब टच होके जाएगा तो दो दो चार चार पत्थर गिर रहे हैं, उससे जो है गुफा को नुकसान भी हो सकता है। बाकी जो है जहाँ पे टच नहीं होता है आदमी वहाँ पे कुछ नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ बड़ी हालत खराब हो रखी, जो लोग झुक के जाते थे आज वहाँ खुला दरवाजा हो गया। अब धीरे धीरे क्या होगा कि प्राकृतिक चीज है वो, मतलब वो चीज बंद हो जाएगी। पहले भी हुई एक बार। तो हमने ये देखा कि हम हमारे सामने सामने जो है 3-4 साल वहाँ जल का नाम भी नहीं निकला। अच्छा। तो जब लोगों ने बोला भाई यहाँ जो गंदगी हो गई, अलावा हो गया, खाना हो गया, फिर लोगों ने मेरे को ही बुलाया कि पंडित जी आपके हाथ से शिवलिंग निकले और आप ही यहाँ उनकी सेवा करो, क्या पता। तो मैं जैसे आया प्रभु तो देखो भगवान की शक्ति तो होती है। तो जैसे मैंने सोचा, मैंने कहा भगवान अगर जल टपकता है यहाँ तो मैं आजीवन ही आपकी पूजा करता है। अब होता क्या है कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ और मेरे सामने जो है एक बूंद जल की टपक गई। फिर मेरे को विश्वास नहीं आया। मैं तो बोल रहा हूँ ऐसा होता है। जब तक मैं ऐसे सोच रहा हूँ तो मैंने 3 बूंदे अलग अलग जगह पे देख ली टपकती हुई। मैंने कहा यहाँ तो जल ही नहीं था, ऐसे कैसे हो गया। चलो भोलेनाथ ने क्या पता वो ये। तो आज 5 साल हो गए प्रभु, वो लगातार वहाँ पे जल चल रहा है। जी जी। भाई समय का कोई भरोसा नहीं, कभी भी जल भी बंद हो सकता है। भाई अब कोई गंदा आदमी वहाँ पे वो कर दे। तो ये है कि पूजा पाठ में हमने ये देखा कि भगवान के अंदर शक्ति है और उनकी शक्ति से जो है वो जल भी अपने आप ही प्रकट हो गए। और यहाँ जो गुफा है, गुफाओं के लिए जो है लोग बोलते हैं कि वहाँ जा रही, लेकिन बहुत संकरी गुफा है। संकरी, उसमें घुस नहीं सकता आदमी, ना घूम सकता है। तो आगे का किसी को अभी तक कोई पता नहीं। अच्छा जी। पंडित जी आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम राजेंद्र प्रसाद है। अच्छा। आप यहीं से यहाँ पे पुजारी हूँ। लाखा मंडल? लाखा मंडल मंदिर में भी मैं पूजा लगाता हूँ। अच्छा। वहाँ के भी पुजारी हैं हम लोग। जी। और यहाँ जो है मेरे को गांव के लोगों ने लाया तो मैं पूजा करता हूँ उनकी। अच्छा, आपने खोजी है गुफा? हाँ, खोजी क्या है कि हम लोग जो है थोड़ा छोटे थे उस समय। तो हम लोग जाते रहते कि भाई इस गुफा में क्या है क्या है। अच्छा। तो वहाँ बड़ी ठंडी हवा आती थी। कुछ हमने दिमाग लगाया, हम खोदने बैठे तो वहाँ कुछ बंद थी कर रखी। तो ये पहले बंद कर रखी, ये पूरा पहले बंद था।
नहीं, ये तो सारा ही खुला है दोनों। जब मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, वहाँ ये शुरू डाली थी अंदर को, लेकिन एक रास्ता इधर को था। तो वो जब हम नीचे से उसको देख रहे थे, भाई थोड़ा रास्ता चौड़ा हो तो हम अंदर तक देख सकते हैं इसको। अब हम ऐसा कर रहे थे तो क्या हुआ कि जैसे एक जगह ऐसे कोई दो लकड़ियां ऐसी लगा रखी थी, जैसे हमने हटाई तो अंदर को और शोरूम भी दिखाई दी, इधर की साइड दिख दी, इधर भी, ऊपर भी। तो जैसे मैंने ऊपर से टॉर्च लगाई तो एकदम सफेद दिखाई दी, शिवलिंग दिखाई दी। यार यहाँ तो भोलेनाथ है। अब थोड़ा जो है रास्ता बनाया था, लोग ऐसे ही घुस के जाते थे, अब वहाँ खुला हो गया तो लोगों की भीड़ लग गई बहुत। ये 2007 की बात है, 2007 की बात है। अब तो पंडित जी आप यहीं पे सोते हैं रात रात को यहीं नहीं, कभी कभी सोते हैं प्रभु, जैसे हमारा भंडारा भंडारा होता है या कभी अनुष्ठान वगैरह होता है तो हम सो जाते हैं। जब हमारा ऐसा कोई पूजा पाठ का वो होता है तो सोते हैं। और कोई साधु संत आ गए, कोई पांडव पुंडव ने, जैसे हमारे इधर के लोकल आते हैं तो वो भी रुक जाते हैं रात को, तो हम लोग भी उनके साथ रुक जाते हैं, तो अपना भोजन पानी करते हैं, रुक जाते हैं रात को। यहाँ पे ध्यान नहीं कर सकता आदमी, जैसे ध्यान मेडिटेशन के लिए तो बहुत बढ़िया जगह। कोई आते हैं बाबा लोग, तो मैं उनके लिए भाई और कुछ नहीं है, चलो भाई भोजन कर लो, अपनी थोड़ा चाय पानी हम लोग भी पीते हैं, कभी अपना लेट हो जाते हैं तो भोजन भी यहीं कर लेते हैं। तो साथ में देख आपने सुना होगा कि किस प्रकार से पंडित जी ने बताई है जानकारी गुफा के बारे में, तो बहुत ही बेहतरीन गुफा है और भगवान की लीला है सारी, किस प्रकार से जो है प्रकृति के द्वारा गुफा बनी है अपने आप। और जो सिद्धलिंग पंडित जी अपना भी प्रकट हुआ वहाँ पे, हाँ, वो अपने आप ही प्रकट थे, जैसे हैं वो वैसे है, और किसी में कोई छेड़ नहीं। जितनी गुफाएं ऊपर से बनी हुई ना, हम अगर खोदेंगे तो थोड़ा नीचे नीचे खोद के लेंगे, बस जैसे अभी ऊपर की चीज तो हमने उसको पंडित जी ऐसा मतलब यहाँ जब खुदाई हो रही है तो मतलब अपने आप यहाँ से शिवलिंग प्रकट हो, ऐसा क्या कारण है, क्या कारण होगा? ये यहाँ पे तो बहुत बड़ा नगर रहा है ना, पर वो अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि केदारखंड में जो है इसका नाम है केदार मंडल। द्वापर युग में इसका नाम केदार मंडल था। जब लक्ष्मी यहाँ स्थापना हुई उसके बाद जो है कोई छोटी मोटी प्रलय हुई, तो ये बहुत सारे जो मंदिर हैं दब गए और ऐसे दब गए, तो भी यहाँ पे जो है वो उसमें समुद्र थे, पहले एक समुद्र टाइप का था यहाँ पे, जो मतलब ऊपर तक उसका बड़ा होता था। जैसे अभी नीचे की गुफा है, इसके ऊपर गुफा है, और ऊपर जाके टॉप में गुफा है। तो ये जो पहाड़ है, ये बिल्कुल ब्रिज का पहाड़ है, जैसे हम लोग पहाड़ होता है, पीछे वाला एक पहाड़ है, और इसी और टॉप में जाएंगे आपको वहाँ पे भी मिलेगा। तो इस मतलब ये होता है कि ये पूरा जो है जल के ही अंदर था, चलने की गुफाएं वगैरह जो बनाई बनाया गया है, तो विशेष खाना वगैरह, तो ये मेरा ऐसा रहा है, तो जैसे गुफा है, जल के अंदर, समुद्र के अंदर, ऐसे ही ये मेरा रहा है। फिर बाद में जो है कैमरे वगैरह भी उनकी चीजें जो नष्ट हो गई, जैसे गाँव में जो बहुत सारी चीजें हो गई, जैसे बिठाई होता है कानून के हिसाब से, तो ऐसी ही ये धीरे-धीरे बदल गई। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी अच्छी जानकारी दी आपने। और आपका धन्यवाद है, आपके माध्यम से सब लोग बिल्कुल देखेंगे, यूट्यूब चैनल है मेरा, उसमें डालूंगा इस वीडियो को, सब तो लोग देखेंगे। और जिन लोगों को जानकारी नहीं है वो लोग भी मतलब यहाँ के दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी जगह कोई अमरनाथ नहीं जा सकता बेचारा यहाँ का लोग, तो ये तो 12 महीने के अमरनाथ है। सही बात। और बाबा की कृपा रहेगी तो हमेशा ही जल वहाँ निकलता रहेगा। मैं तो तब से ऐसा मान गया प्रभु की, मैंने तो भगवान से वादा किया कि प्रभु अगर आप जल प्रकट करेंगे तो मैं जो है आपके आजीवन जब तक मेरे अंदर प्राण रहेंगे तब तक आपकी सेवा करूंगी, मुझे कुछ मिले ना मिले उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आप इस रूप में अगर प्रकट रहेंगे तो बस, तो मेरे सामने सामने ही वो जल भी प्रकट हो गया था, सुबह के लिए लोगों ने भी देख लिया। तो ये चीजें हैं जो भी मेरा मतलब ये भूमि है, यहाँ सत्य है बैठे, उन्होंने कैसे कर दिया कि एक जुबान पे जल प्रकट कर दिया, मेरी गलती रहेगी कि मैं उन पे भक्ति न करूँ, उन्होंने तो अपना जल प्रकट कर दिया, मैं ना करूँ भक्ति तो करूँ क्या पता हमारे दोस्तों वो क्या पता मेरे ऊपर प्रसन्न हुए। तो मेरा लाने का क्या था, मैं तो समय से दिन खोले और महाराज लोग मैं तो रहा ही नहीं यहाँ। तो ये सब कुछ ऐसी माया चली नहीं बुलाओ भी बुला एक बार लेके यहाँ पूजा, वैसे तो मैं 3-4 महीने को पूजा मेरे को ध्यान मेरे से
मेरे को जाना पड़ता था। वहाँ एक मंदिर है ऊपर तो उससे हमारा तो हमारे अलावा जो है कोई अंदर जा भी नहीं सकता है और उसका ताला भी नहीं खोल सकता है। तो वहाँ पे भी बड़ी सच्ची है। बात करें हुआ है पर वो जो टॉप में ना मुझे तो ऐसा लगता है कि उस समय जो राजा लोग थे